उसमें चौथे नंबर आइकन पे रोल टूल है, जिसको शॉर्टकट कमांड R से क्लिक करके भी सेलेक्ट किया जा सकता है या माउस द्वारा डायरेक्ट ही इस पर क्लिक करके सेलेक्ट किया जाता है। टाइमलाइन में किसी भी क्लिप को छोटा या बड़ा करने के लिए समान रूप से सिलेक्शन टूल का प्रयोग किया जाता है। यदि क्लिप को एडजस्ट करना हो, आपको सबसे पहले इसको क्लिप को छोटा करना होता है, फिर इसको बड़ा करना पड़ता है, यानी 2 कार्य करने पड़ते हैं। इसी कार्य को करने के लिए हम सामान्यतः रोल टूल का प्रयोग करना चाहिए। रोल टूल के लिए R बटन प्रेस करें और रोल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। रोल टूल सेलेक्ट होने के बाद आपके सामने माउस का आइकन में चेंज हो जाएगा। माउस चेंज होने के बाद आप इसको एडिट पॉइंट पे रखें। एडिट पॉइंट पे रखने के बाद इसको एडजस्ट करने के लिए माउस के द्वारा आप ऐसे एडजस्ट करें, दोनों शॉट ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट हो जाते हैं। माउस के द्वारा दोनों शॉट की ड्यूरेशन को एडजस्ट किया जाता है, यानी एक शॉट छोटा होगा और दूसरा शॉट उसी हिसाब से बड़ा हो जाएगा। इसको न्यूमेरिक संख्या द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कीबोर्ड में प्लस माइनस द्वारा, यानी यदि हम चाहते हैं कि ये 1 सेकेंड राइट की तरफ मूव करे तो हम +25 आगे की तरफ एडिट पॉइंट बढ़ गया। यही चीज़ यदि हम 10 फ्रेम पीछे चाहते हैं तो -10 करेंगे और रिटर्न इंटर की प्रेस करेंगे, एडिट पॉइंट 10 फ्रेम पीछे की ओर मूव कर जाएगा। इसके अलावा इसको एडजस्ट करने के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन की का भी प्रयोग करते हैं। इससे एक फ्रेम को एडजस्ट करते हैं। यदि हम लेस देन और ग्रेटर देन बटन को शिफ्ट की के साथ प्रयोग करते हैं तो एडिट पॉइंट हमारा 5 फ्रेम लेफ्ट की तरफ या 5 फ्रेम राइट की तरफ मूव करता है। इसको हम करके देखते हैं। शिफ्ट लेस देन लेफ्ट की तरफ 5 फ्रेम, शिफ्ट ग्रेटर देन राइट की तरफ 5 फ्रेम, शिफ्ट लेस देन लेफ्ट की तरफ 5 फ्रेम, शिफ्ट ग्रेटर देन राइट की तरफ 5 फ्रेम मूव करता है। लेस देन ग्रेटर देन का प्रयोग करके, माउस द्वारा प्रयोग करके इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है। सीक्वेंस के एडिट पॉइंट को टाइमलाइन पर प्लेहेड की लोकेशन पर मूव करने के लिए एक्सटेंड एडिट का प्रयोग करते हैं। यदि हमें इसको एग्जैक्ट इस लोकेशन पे लेके आना है और हमको एडजस्ट करना है तो पहले एडिट पॉइंट रोल टूल से इस एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करें, प्ले हेड को यहाँ रखें, उसके बाद एक्सटेंड एडिट यानी ई बटन का प्रयोग करें। तो अब आप देखिए कि आपका एडिट पॉइंट, यदि आप किसी एडिट पॉइंट को एक्यूरेटली एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड एडिट का प्रयोग करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्लिप के एंड में भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी ऐसा नहीं कि क्लिप के बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस टूल से इसको एक्सटेंड एडिट यहाँ पे क्लिक करके हम यदि इसको यहाँ तक लाना चाहें ना तो ई बटन प्रेस करें तो ये देखिए शॉट ऑटोमेटिक ये उस लोकेशन तक पहुँच जाता है जहाँ पर तक आपका प्ले हेड रखा हुआ।